तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन ब्लेड्स के एपिसोड 06 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक मीटिंग चल रही होती है श्राइन के अंदर, जहां पर चारों सेक्टर्स के मास्टर्स को बुलाया गया होता है। पर एक सेक्टर के मास्टर लूज होते हैं जो कि ओशन गेट से होते हैं, वो वहां पर रिक्वायरमेंट कर रहे होते हैं, उन्हें वहां पर बदला चाहिए होता है। तो उनका स्टेप सन जो होता है वहां पर बहुत ही बुरी हालत में पट्टियों में लिपटा होता है, हालांकि वो भी जिंदा होता है, तो उसे भी अपने साथ लेकर आया होता है। और मास्टर टैन से कह रहे होता है कि मुझे यहाँ पर बदला चाहिए, पहले तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में इस केस को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मेरा स्टेप सन जहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में पड़ा है। और मुझे लगता है कि जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है, सब कुछ यहाँ पर दूसरे पवेलियन के लोगों ने किया है, उन्होंने ये सब कुछ किया है। ज़ीजियांग पवेलियन के लोग ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इस लड़के को जिस टेक्निक के साथ इसके ऊपर अटैक किया गया है, उस टेक्निक को मालाडोरस गेल कहते हैं। और मालाडोरस गेल टेक्निक जो है, ये सिर्फ उन्हीं के सेक्टर के लोगों के पास है। कुछ यहाँ पर एक लड़के का नाम लेते हैं, उस लड़के का नाम मो जुनजी होता है। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ज़ीजियांग पैलेस के लड़के मो जुनजी का काम है, उसने यहाँ पर मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ किया है। ये बात सुनने के बाद वाटर पवेलियन की लेडी आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर इस बारे में श्योर हो? मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर बाकी के एल्डर्स को भी आ लेने देना चाहिए, और यहाँ पर उनके एल्डर के आने के बाद हम इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि यह वाकई में सब कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। वैसे भी हम लोग यहाँ पर डीमन ब्लेड्स के बारे में बात करने के लिए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मो जुनजी को भी यहाँ पर डीमन ब्लेड्स ने कंट्रोल कर लिया है, जिसकी वजह से उसने आपके स्टेप सन के ऊपर अटैक किया हो और आपके लोगों को मारा हो। तो कहते हैं कि यंग लेडी, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये सब कुछ डीमन ब्लेड्स की वजह से हुआ है? क्या तुम्हें लगता है कि डीमन ब्लेड्स वाकई में यहाँ पर रिवाइव हो चुके हैं? क्योंकि मुझे तो इस बकवास बात के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि ज़ीजियांग पवेलियन के लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। ग्रैंड मास्टर शाओ तो पहले यहाँ पर मरने के करीब पहुंच चुके हैं, और मुझे लगता है कि किसी की बातों में आकर उन्होंने यहाँ पर ये बातें फैला दी हैं कि डीमन ब्लेड्स रिवाइव हो गए हैं। तो वहां पर जितने लोग होते हैं वो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं होते। तो यहाँ पर हमारी थर्ड अबेस जो होती है वो मास्टर के साथ आई होती है, फर्स्ट अबेस के साथ। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये लू बीजा, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये यहाँ पर अपने स्टेप सन के लिए इतना ज्यादा क्यों उतावला हो रहा है? तो सिर्फ इसका स्टेप सन ही, तो उसके साथ जो लड़की होती है वो उसे कहती है, यंग लेडी मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर रूमर्स के बारे में नहीं पता। सभी लोग यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि मास्टर लू बीजा का जो स्टेप सन है वो असल में उसका बायोलॉजिकल बेटा है, यानी कि वो उसका स्टेप सन नहीं है बल्कि उसका अपना ही बेटा है, लेकिन वो उसकी नाजायज औलाद है, इसी वजह से वो उसे अपना स्टेप सन कहकर बुलाता है। तो वहां पर उन सभी एल्डर्स को नहीं देख रही, वो सभी एल्डर्स और बॉडीगार्ड जो कि वहां पर उसके साथ आए हैं मास्टर लू के साथ, वो सभी लोग उस लड़के की तरफ किस तरह से देख रहे हैं, जैसे कि उन सभी को अच्छी तरह से पता है कि उसका अपना बेटा है। थर्ड मिस कहती है कि मैं तो यहाँ पर मजे के लिए आई थी, मुझे लगा था कि शायद यहाँ पर मो जुनजी भी आएगा, क्योंकि वो उसके जैसा हैंडसम लड़का मैंने यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ बुढ़े लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं। फिर साथ उसकी नजर बाहर वहां पर एक कार्ड के ऊपर पड़े हुए एक बड़े से बॉक्स के ऊपर पड़ती है। तो वो कहती है कि ये क्या चीज है, इस बड़े से बॉक्स के अंदर क्या है? तो उसकी नौकरानी उसे कहती है कि मुझे इसके बारे में जितना पता चला है, ग्रैंड मास्टर शाओ ने स्पेशली इस बॉक्स को यहाँ पर भिजवाया है। उन्होंने कहा था कि जब यहाँ पर चारों सेक्टर के लीडर पहुंच जाएं तो उसी के बाद इस बॉक्स को ओपन किया जाए। हो सकता है कि इसके अंदर डीमन ब्लेड्स के रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, या फिर कोई सरप्राइज हो सकता है, इसी वजह से यहाँ पर फिलहाल के लिए खोला नहीं गया। तो थर्ड अबीस जो होती है वो आगे बढ़ती है और जाकर मास्टर लू से कहती है कि मास्टर लू मुझे लगता है कि आपको शांत होना चाहिए। अगर आप वाकई में यहाँ पर ज़ीजियांग पवेलियन के खिलाफ यहाँ पर कोई सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं, या फिर आप ये बात जानना चाहते हैं कि डीमन ब्लेड्स की वजह से आपके बेटे की ये हालत हुई है, तो क्यों ना आप यहाँ पर उस बड़े से बक्से को खुलवा कर दिखाएं। हो सकता है कि उस बॉक्स के अंदर कुछ निकल आए, कुछ ऐसा सबूत हो सकता है जो ग्रैंड मास्टर शाओ ने यहाँ पर भिजवाया हो। तो उसकी बात सुनने के बाद मास्टर लू कहते हैं कि लड़की तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ ही मास्टर टैन से कहता है कि मास्टर टैन क्यों ना आप यहाँ पर उस बड़े से बॉक्स को ओपन करवाएं, ताकि हम लोग देख सके कि ग्रैंड मास्टर शाओ ने यहाँ पर हमारे लिए कौन से प्रूफ भिजवाए हैं, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि डीमन ब्लेड्स वाकई में रिवाइव हुए हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई सबूत तो हो सकता है। तो मास्टर टैन उसे कहता है कि मैं इस बॉक्स को ओपन नहीं कर सकता, मुझे इसे ओपन करने की इजाजत नहीं है। ग्रैंड मास्टर शाओ ने कहा था कि जैसे यहाँ पर चारों लीडर्स आ जाएंगे तभी इस बॉक्स को ओपन करना, उससे पहले इसको ओपन मत करना। तो वो उसे कहते हैं पहले बताओ तो सही आखिर उस बॉक्स के अंदर है क्या, ऐसी क्या चीज उसके अंदर छुपाई गई है? तो मास्टर टैन कहते हैं कि मुझे इस बारे में भी नहीं पता, ये सिर्फ ग्रैंड मास्टर शाओ को पता है, मुझे बस यहाँ पर जो ऑर्डर्स मिले हैं मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। सुनने के बाद मास्टर लू वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मुझे तो लगता है कि यहाँ पर हमारे ओशन गेट ने अपने लोगों को खोया और उसके बाद हमें यहाँ पर सबूत चाहिए होगा, और ग्रैंड मास्टर शाओ ने यहाँ पर पर्सनली सबूत भिजवाए हैं, ताकि ज़ीजियांग पवेलियन के लोग जब यहाँ पर आ जाएं तो उनके सामने इस बॉक्स को ओपन किया जाए, और इसके अंदर हो सकता है कि जुनजी हो, और जुनजी को बॉडी को यहाँ पर किसी डीमन ब्लेड ने कंट्रोल कर लिया हो। तो हम लोग यहाँ पर इस बॉक्स को खुद से ओपन करते हैं और इसे ओपन करके देख लेते हैं क्या इसके अंदर क्या है। फिर ग्रैंड मास्टर शाओ जो है वो ज़ीजियांग पवेलियन का साथ दे रहे हैं। जैसे वो यहाँ पर ये वाली बात करते हैं, इसी के साथ उन्हें बाहर से आवाज आती है। ज़ीजियांग पवेलियन के कैल्डर वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर मेरे डिसाइपल्स को मेलाडोरस स्पेशल टेक्निक को यूज करने की जरूरत थी तुम्हारे इस बेवकूफ बच्चे को मारने के लिए? तुम्हारे लोग बिल्कुल बेवकूफ और बहुत ही ज्यादा कम कल्टीवेशन वाले हैं, हमें यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हमने यहाँ पर तुम्हारे लोगों को मारा होता। तो ज़ीजियांग पवेलियन की तरफ से जो मास्टर यहाँ पर आया होता है उसका नाम वी वूजन होता है। तो मास्टर वी वूजन जो
होता है उसकी रेपुटेशन भी काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर होता है इसी वजह से। तो वो सभी लोग कहते हैं कि इन्हें यहाँ पर इसी एल्डर को यहाँ पर भेजना था। तो मास्टर वी जैसे वहां पर अंदर आते हैं सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमने इसके बारे में सुना है, आखिर यहाँ पर जीजियांग पवेलियन के लोगों ने इस एल्डर को क्यों भेजा होगा। फिर साथ ही वो कहते हैं कि हमने सुना है कि इस वक्त जीजियांग पवेलियन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एल्डर बचा है जो इस कैलिबर का हो, जो कि यहाँ पर इस मीटिंग में आ सकता हो। मास्टर लू से वहां पर देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो यहाँ पर जीजियांग पवेलियन की तरफ से कोई तो आया, अब जबकि यहाँ पर तुम आ चुके हो तो क्यों ना मैं यहाँ पर अपना बदला लेना स्टार्ट करूं। लेकिन मास्टर वी वुशिन जो होते हैं उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके पास से गुजर जाते हैं, जिस बात से मास्टर लू को काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहते हैं कि ये कमीना यहाँ पर मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है। तो मास्टर वी सीधा जाकर मून पवेलियन की और लेडी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और उसे जाकर ग्रीट करते हैं, जबकि वो भी उन्हें ग्रीट करती है। तो इसी के साथ ही मास्टर वी उसे कहता है कि तुम्हारी मास्टर जो है इस वक्त सर्कुलेशन में बैठकर कल्टीवेट कर रही हैं, लेकिन जाकर उन्हें मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स देना और कहना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। और इसी के साथ ही वो कहती है क्यों नहीं मास्टर, वापस जाने के बाद मैं उन्हें जरूर बताऊंगी। और दूसरी तरफ से मास्टर लू जो होते हैं अभी भी उसके ऊपर दबाव डाल रहे होते हैं, वो बार बार उसे उकसाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जहां पर फाइट हो। वो चाहते हैं कि उसके बेटे की मौत का बदला लिया जाए, उसके बेटे को जख्मी करने का बदला दिया जाए। मास्टर वी उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि जिस तरह से तुम जहां पर मुझसे बहस करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर इस बात का कोई प्रूफ है कि ये सब कुछ मो जुनजी ने या फिर मेरे किसी और डिसाइपल ने किया है या फिर जीजियांग पवेलियन के डिसाइपल्स ने किया है। तो एल्डर से कहते हैं क्या तुम्हें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर मेलाडोरस गेल टेक्निक को यूज किया गया है। मेलाडोरस गेल टेक्निक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे डिसाइपल्स को ही आती है। ये मत कहना कि तुम्हारा डिसाइपल मो जुनजी जो है वो पिछले कई दिनों से गायब और उसके बाद अब एक डीमन ब्लेड ने उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया और वो यहाँ पर लोगों को मारता फिर रहा है। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और क्या कहते हैं क्या वाकई में मो जुनजी को भी डीमन ब्लेड कंट्रोल कर सकता है। तो मास्टर वी उन लोगों से कहते हैं कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि मेरा डिसाइपल मो जुनजी पिछले कई महीनों से वापस नहीं आया। मैंने उसे एक मिशन के ऊपर भेजा था लेकिन वो गायब है। उसके बाद मैंने थर्ड डिसाइपल को भी वहां पर उसे ढूंढने के लिए भेजा था लेकिन वो भी गायब है, वो भी वापस नहीं आया। लेकिन अगर मेरा डिसाइपल यहाँ पर डीमन ब्लेड के हाथों से कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर मैं यहाँ पर अपने डिसाइपल को पूरी तरह से डिफेंड करूंगा जब तक मुझे यहाँ पर पता नहीं चल जाता कि हुआ क्या था। तो मास्टर लू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपने डिसाइपल को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपने डिसाइपल की जगह के ऊपर खुद अपनी कुर्बानी देनी होगी। अगर हम यहाँ पर तुम्हें मार डालते हैं तो फिर हमारा बदला पूरा हो जाएगा। और मास्टर टैन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। ग्रैंड मास्टर शाओ ने यहाँ पर तुम सभी लोगों को डीमन ब्लेड्स के रिलेटेड डिस्कस करने के लिए बुलाया था, ना कि फाइट करने के लिए। लेकिन मास्टर लू तो वहां पर अपने वेपन्स निकाल लेते हैं और कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मेरे लोग मरे और मेरे लोगों के बदले में यहाँ पर वी वुशिन तुम मरोगे। वो उसे कहते हैं कि जल्दी से अपना वेपन निकालो, हम फाइट करेंगे। तो मास्टर व्यू से कहते हैं बेवकूफ कहीं के, तुम्हारे ओशन गेट के लोगों के खिलाफ फाइट करने के लिए मुझे यहाँ पर अपना वेपन यूज करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो अपना एक बाल उखाड़ते हैं और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ उसको वहां पर टाइटन कर लेते हैं और कहते हैं मेरा एक बाल ही काफी है तुम सभी को यहाँ पर हराने के लिए। मास्टर लू से कहते हैं कि देखते हैं कि जब हम तुम्हारे पर अटैक करेंगे उसके बाद भी तुम यहाँ पर अपना ये एटीट्यूड रख पाते हो या नहीं। और इसी के साथ उसके डिसाइपल्स, उसके गार्ड जो होते हैं वो तेजी से भागते हुए मास्टर वी को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लेते हैं। और साथ ही मास्टर लू अपने ब्लेड्स को वहां पर आपस में टकराते हैं जिससे बहुत ही तेज साउंड निकलती है। तो वहां पर उसको डिस्बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो ठीक तरह से वहां पर सुन ना पाए कि कौन सी साइड के ऊपर से अटैक होने वाला है। तो मास्टर वी यहाँ पर इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे और साथ ही यहाँ पर इसके स्टेपसन के साथ हुआ क्या और हमारा पाइली इस वक्त कहां पर है, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।